राधे राधे सबको। तो देखिए राधाष्टमी पे मैंने अपने कान्हा जी को इस तरह से बनाया था, राधा रानी, और पूरे मंदिर को सजाया था। तो सोचा थोड़ी सी वीडियो मेरे पास थी, ये भी आपसे शेयर करूं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए अब फेस्टिवल शुरू होने वाले, श्राद्ध आएंगे, सफाई चलेगी, सफाई के बाद कंटिन्यू फेस्टिवल चलेंगे। तो पूरा फेस्टिवल जो है अक्टूबर के महीने में है, तो तैयारी अभी से करनी है। और मैं आपसे लोगों से पहले भी वीडियो शेयर करती हूँ, दिवाली के लिए मैं क्या क्या चीज़ें बनाती रहती हूँ। हमारे पास दुपट्टा होता है, साड़ी होती है या लेस होती है, इनसे हम बहुत सी चीज़ें अपने डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं। तो मेरे पास देखिए ये साड़ी मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। ये साड़ी जब मैंने आपसे साड़ी के डाइनिंग टेबल का सेट तैयार किया था, वो मैंने अपनी दीदी, अपनी मतलब नंद को दे दिया। उनकी डाइनिंग टेबल थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि मेरी गोल है, तो मैंने उनको दे दिया था। बहुत ही प्यारा बना था, तो मैंने आपको साड़ी दिखाई थी। इसमें से ये साड़ी है, अभी एक और रखी है। तो आज हम इसका यूज़ करके देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं। काफ़ी अच्छी साड़ी है, जगह जगह से ये फट भी चुकी है, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से बीच में काफ़ी जगह से खोते इस पे लगे हुए हैं और काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन जो इसका बॉर्डर है बहुत ही प्यारा है, देख सकते हैं आप। बॉर्डर कितना प्यारा है, सितारों का काम इस पे हो रहा है। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये फेस्टिवल में इनसे बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। आज इस साड़ी का यूज़ करके हम बहुत सी आइटम ऐसी बनाएंगे जो दिवाली के लिए भी होंगी और आपके डेली यूज़ में भी आएंगी। आप किसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की साड़ी अगर आपके पास है तो बिल्कुल भी ना किसी को दें, ना फेंकें, ना कबाड़े में उठा कर रखें। इनसे बनाएं अपने घर के लिए बहुत प्यारी प्यारी आइटम फेस्टिवल के लिए, बहुत ही कम बजट में। देखिए थोड़ी बहुत लागत तो सब चीज़ों में लगती है, मेहनत लगती है और थोड़ा सामान तो लगता ही है। तो इस तरह से साड़ी, और देखिए जगह जगह इसमें ये पैच है। तो आपने देखा आजकल वंदनवार चल रही है, उसमें इस तरह के पैच लगे होते हैं और बहुत ही महंगी मिलती है। साड़ी आपकी है जिसमें ऐसे पैच लग रहे हैं, दुपट्टे में लग रहे हैं, तो उनको निकाल के आप बहुत सुंदर वंदनवार बना सकते हैं। तो देखते हैं हम इस साड़ी से आज क्या क्या बनाएंगे। चैनल पे जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट भी जरूर करते रहें। अब जो भी हमें दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए जो भी आइटम बनानी है, चाहे वो हमारे चूड़ियाँ हो, कड़े हों, या फिर वॉल डेकोर हो, या वंदनवार हो, या भी किसी तरह की वॉल हैंगिंग हो, या फिर किसी तरह के भी हम जो पर्दे बनाते हैं रिबन के, कंटिन्यू मैं इस चीज़ों को बनाती रहूँगी और आप लोग जरूर देखते रहें, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो भी चीज़ें बनाऊंगी दिवाली के लिए आपसे शेयर करूँगी। घर के सामान से ही इसमें थोड़ा सा सामान और मिक्स हो जाता है। किस किस तरह से हम घर पे ही बहुत ही कम बजट में अपनी दिवाली के लिए, अपने फेस्टिवल्स की तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसका जो बॉर्डर है आप देखिए इस तरह से, ये ठीक है, ये बॉर्डर है। तो इसे मैं सबसे पहले कट करके निकालूंगी। और आजकल जो बंधनवार चल रही है वो इस तरह से चल रही है और थोड़ी सी साइड में भी चल रही है, मतलब चौखट के ऊपर भी आती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। थोड़ी लटकन लगाऊंगी, पीछे बुकरम लगाऊंगी, थोड़ा हैवी हो जाएगी, इसकी पट्टी लग जाएगी ना, तो ये बहुत सुंदर सी एक हमारी बंधनवार बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले साड़ी का जो बॉर्डर है वो अलग कर लेती हूँ और जितनी भी साड़ी के इसके पैच है वो भी मैं निकाल लूंगी। देखिए बहुत, तो देखिए मैंने आपसे तीनों साड़ी ये दिखाई थी। आज दूसरी साड़ी का काम हो रहा है, उसके बाद हम तीसरी साड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो जगह जगह से देखिए इसमें बड़े बड़े छेद हो रहे थे, तो ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं थी। किसी को देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जब चीज़ फटी होती है, ना ही किसी को ऐसी फटी चीज़ें देनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं पैच भी निकालूंगी। पैच भी बहुत ही सुंदर है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैंने फॉल निकाली और जो भी बॉर्डर है हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे। बॉर्डर को बहुत ही मैंने अच्छी तरह से, मतलब इस तरह से निकालना है कि थोड़ा कपड़ा साइड में छोड़ना है, क्योंकि जब हम किसी काम पे लगाते हैं तो उसके बाद हमें इसकी थोड़ी फिनिशिंग करने की थोड़ी जगह मिलनी चाहिए ताकि आप बॉर्डर को मोड़ सकें। तो इस तरह से मैं बंधनवार बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा कट साइडों में लगाएंगे। और देखिए बहुत ही सुंदर सा चौखट के लिए बिल्कुल हमारा बेस तैयार है। इसमें कुछ भी नहीं करना, जो भी हमें लटकाना है, जो भी फिनिशिंग देनी है वो हम इसमें देंगे। तो देखिए साइडों से जो कपड़ा बचा हुआ है उसे हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद मैं इसमें लटकन लगाऊंगी, जो भी मेरे पास लटकन रखें, या आप किसी तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस तो इसका तैयार है, बस इसको जो भी हमें अच्छी तरह से इसमें डेकोरेशन करनी है वही करनी है। तो ये सितारों का काम हो रहा है, इस पर सिलाई तो नहीं हो सकती है, तो मैंने नीचे लगाऊंगी बुकरम। उससे थोड़ा सा मजबूती भी आएगी और अच्छी सी बंधन मार की सेटिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ देखिए मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और इसकी साइडों में लटकाएंगे हम लटकन। तो बुकरम को लगाएंगे और जो साइड में कपड़ा बचा है इसे बिल्कुल हम अच्छी तरह से इसमें ही मोड़ देंगे। तो हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सितारे हैं, तो इसमें या तो आप सुई धागे की हेल्प से कर सकते हैं और या फिर इसी चीज़ से कर सकते हैं। मशीन का तो चलना बहुत ही मुश्किल है इस पर, इसीलिए मैंने इसको हॉट ग्लू की हेल्प से इस तरह से पूरी जो है हमारी पट्टी को मैंने जोड़ दिया है। पट्टी को जोड़ने के बाद हम इसमें लगाएंगे नीचे लटकन।
अब साड़ी में से मैं देखिए इस तरह से पैच निकालूंगी। बॉर्डर तो निकाल के मैंने अलग कर लिया और अब इन पैच को निकालेंगे। और छोटे छोटे देखिए ये पैच हैं, ये बिल्कुल ही दिए जैसा डिज़ाइन इस पे बन रहा है। तो पैच को भी हम इसी तरह से निकालेंगे। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हम कट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इनकी अच्छी तरह से फिनिशिंग करेंगे। तो जो छोटे छोटे पार्ट हैं हमारे, देखिए ये इस तरह का दिए का डिज़ाइन बनना है, ये भी बहुत ही अच्छे बनेंगे, मतलब अच्छे निकल के आएंगे, किसी न किसी लटकन में लगाने में काम आएंगे। तो सारे पैच मैंने निकाले, कम से कम 15 से 16 ये हमारे पैच हैं। और छोटे छोटे पैच को देखिए मैंने इस तरह से फिनिशिंग कर दी है। इनकी फिनिशिंग के बाद देखिए बिल्कुल दी की शेप आ रही है। और जो बड़े पैच थे उनकी भी मैंने इस तरह से फिनिशिंग कर दी है। तो इस सबसे ज़्यादा जो है टाइम मुझे इसी में लगा है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत कट से तो हमारा ये पैच ख़राब हो जाता। तो बहुत ही धीरे धीरे करके मैंने इसे कट किया है। तो देखिए हमारे पैच निकला है 15 से 16 ये हमारे पैच हैं। और देखिए जितना बुरादा निकला है, ये भी जो साइडों की कटिंग होती है ये भी मैं किसी न किसी भरने में इस्तेमाल में ले लूँगी, जो कि गोल गोल वो बनते हैं ना, लट्टू से बनते हैं, तो उनमें भरने के लिए इस्तेमाल में ले लूँगी। और ये हमारे पैच तैयार हैं, छोटे और बड़े, बहुत ही अच्छी तरह इनकी मैंने फिनिशिंग दे दी है। अब देखिए ये जो मैंने चारों तरफ से कट किया था, बुकरम लगाई थी हमारी बंधनवार में, इसमें मैं इस तरह से 2 लटकन लगा दूँगी साइडों में। और आजकल जो छोटी छोटी गुच्छियाँ चल रही हैं उनको देखिए मैंने इस तरह से लगा दूंगी, यहाँ पे इन्हें सुई धागे से अटैच कर दूंगी। छोटे छोटे फ्लावर हैं वो भी मैंने ऊपर सेट कर दिए हैं। अब चाहे आप छोटा सामान लगाएं या बड़ा लगाएं, लेकिन जो बॉर्डर होते हैं साड़ियों के वो बहुत ही अच्छी बंधनवार में काम में आ जाते हैं। इस तरह से मैं हुक लगा दूंगी इन्हें हैंग करने के लिए, और सुई धागे से देखिए मैंने इनको यहाँ पे अटैच कर दिया है। देखिए जूट की पट्टी मेरे पास है और मैंने इस पे हम इस तरह से पैच को सेट करेंगे। देखिए पैच निकल के आ गए। और सबसे खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि ये जो पैच हैं आजकल मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं और मेरी साड़ी में से ही निकल आया, तो बहुत ही सुंदर एक बंधनवार तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं इनको सेट करूँगी। सेट करने के बाद ही देखिए कितना जूट पे ये कलर खिल के आ रहा है, लेकिन टेबल पे हमारा यही कलर है इसीलिए उभर के नहीं आ पा रहा है। और देखिए हमारी ये वाली बंधनवार बिल्कुल बन के तैयार है। मैंने अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया है और लटकन लगा दी हैं 2-2। और देखिए कम बजट में हमारी कितनी सुंदर बंधनवार बनके तैयार है पूरी चौखट के लिए। इस तरह से साइडों की भी लटकन दिखाई दे रही है, छोटे छोटे फ्लावर भी लगा दिए। इसमें मैंने बहुत ही कम सामान लटकन वाला लगाया है, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। जूट पे मुझे फ्लावर लगाने हैं, जो पैच लगाने हैं, उससे पहले मैं इस पर चारों तरफ इस तरह की लेस लगा दूंगी, ताकि जो बॉर्डर है वो थोड़ा अच्छा लगे देखने में। देखिए इस तरह से लेस लगाने के बाद में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रही है जूट के ऊपर। इसके हिसाब से मैं यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारे जो कि पैच इस पर सेट कर दूंगी और बहुत ही अच्छे खिल के आएंगे। तो बस हॉट ग्लू की हेल्प से देखिए मैं इन सारे पैच को सेट कर दूंगी और बहुत ही अच्छी तरह ये स्टिक भी हो जाएंगे। और बीच में जो आपको थोड़ी थोड़ी जगह दिख रही है, तो जो छोटे छोटे हमने फिर इसमें दिए वाले जो कटिंग की थी साड़ी में से, ये देखिए इनको भी मैं नीचे इस तरह से सेट कर दूंगी, जैसे कि छोटे छोटे दिए होते हैं। तो इनकी शेप तो अच्छी बनी ही हुई थी, बस इनको चिपकाना था इस तरह। और मेरे पास कुछ देखिए इस तरह के ये लट्टू रखे हुए थे, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है ये। इस तरह से सुई धागे से मैं इनको यहाँ पर सेट कर दूंगी। तो देखिए बहुत ही कम बजट में आपकी सुंदर सी बंधनवार बनके तैयार है। और थोड़े से मैं इसमें बीच में जो जगह खा रही है थोड़े से मिरर भी लगा दूंगी, तो बहुत ही शाइनिंग भी आ रही है और देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो हो गया ना, देखिए साड़ी में से कितनी सुंदर 2 बंधनवार हमारी बनके तैयार है। अब देखिए साड़ी का ये बॉर्डर बचा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक रनर बना लिए जाए, क्योंकि आजकल जो सितारों वाले रनर भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मार्केट में जब हम लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। इन पर कुछ नहीं करना है, बस चारों पट्टियों को हमें एक साथ जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मैं चारों पट्टियों को जोड़ लूँगी। और आपको बॉर्डर का ध्यान रखना है कि जो पतला वाला बॉर्डर साइडों में किस तरह से आएगा। तो एक बॉर्डर मैं कट करके साइड में भी लगा दूँगी लास्ट में, देखिए ये वाला बॉर्डर। तो इस तरह से अच्छी सी एक सेटिंग हो जाएगी, मैचिंग हो जाएगी। और सबसे पहले मैं लूँगी अब बुकरम। आप चाहें तो किसी बेडशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी मैंने आपसे शेयर की है रनर, उसके नीचे मैंने बेडशीट का इस्तेमाल किया। जो भी प्लेन कलर की लाइट कलर की बेडशीट होती हैं वो कामयाब हो जाती हैं। तो मैं बुकरम पे इसी तरह से चारों पट्टियों को देखिए इस तरह से जोड़ लूँगी। जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हम कट कर लेंगे और जहाँ से थोड़ी पट्टी मैचिंग नहीं हो रही वहाँ से भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा सुंदर सा रनर बनके तैयार है। लेकिन इसकी आउटलाइन देने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी लेस का। तो सोच रही हूँ ये वाली लेस लगाऊँ या मोती वाली लगाऊँ, लेकिन मैं ये वाली लेस ही लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा फेस्टिवल में अच्छा लुक देगी। जल्दी से मैं ये लेस लगा लेती हूँ चारों कॉर्नर पे। और उसके बाद देखिए मेरे पास ये साड़ी तो बची हुई है, बहुत सारी साड़ी का अभी पीस बचा हुआ है। तो इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ हम इस तरह से कट कर लेंगे। पहले मैं कट करके इनको चोटी की तरह अच्छी तरह से गूंद लूँगी। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है कि चोटियों की आप इस तरह से चोटियों का रनर बहुत सुंदर बना सकते हैं। चाहे आप चुन्नी लें, चाहे आप साड़ी लें, चाहे आप ऊन लें, चाहे आप किसी तरह की भी जूट की रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से यहाँ पर गांठ लगाने के बाद में मैं चोटी गूंद लूँगी। काफ़ी जितना भी मुझे बड़ा
अपना मैट तैयार करना है उसके हिसाब से मैं लंबी चोटियाँ गूंद लूँगी। और एक बुकरम का पीस लेके उसके हिसाब से देखिए हॉट ग्लू की हेल्प से मैं इसे इस तरह से यहाँ पर करती जाऊंगी। आप चाहें तो सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने वो भी आप लोगों से पहले वीडियो में शेयर कर रखा है कि सुई धागे से आप किस तरह से लाइन को सिलते रहते हैं और बहुत सुंदर सा एक मैट बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। आने वाले टाइम में जितनी भी मेरे पास साड़ी बची हुई है कोई ना कोई बड़ा पीस भी तैयार ज़रूर करूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। इसी तरह से एक्स्ट्रा पीस मैंने कट कर दिया और देखिए मैं सोच रही हूँ इस पर पैच लगा दूँ, लेकिन अगर मैं पैच लगा दूँगी तो ये वॉल डेकोर के लिए इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ इस पर रखी जाएगी तो वो सेट नहीं आएगी। तो गोटे के जो फूल है मैं चारों तरफ से इस तरह से लगा दूँगी। एक फूल मैं बीच में भी लगा दूँगी और थोड़ा सा बीच में गोलाई में गोटा भी लगा दूँगी, जिससे कि सुंदर सा हमारा एक मैट तैयार हो। मेरे पास कुछ और भी सामान रखे, जैसे कोई दिया रख सकते हैं आप, देखिए इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसके बीच में पैच नहीं लगाया, तो आप किसी तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से मैं इसको छोड़ दूँगी। चलिए अब वॉल हैंगिंग बनाते हैं बिल्कुल मैचिंग की। तो देखिए बॉर्डर तो हमारे पास रखा ही हुआ है, बुकरम के ऊपर हम इस तरह से थोड़े से बॉर्डर को रखेंगे और इसके नीचे एक हम पैच को सेट करेंगे। उसके बाद हम देखिए इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब वो आपका मन है, हॉट ग्लू से सुई धागे से आप कैसे भी कर सकते हैं। इस तरह से सेट करेंगे, एक लटकन को हम नीचे लगा देंगे और ऊपर इस तरह से हम एक हैंग करने के लिए डोरी लगा देंगे, तो सुंदर सी हमारी एक वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह के जो बॉर्डर होते हैं चाहे पतले हों या थोड़े चौड़े हों, आप इन्हें चौड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसके चारों तरफ अभी थोड़ा सा गोटा भी लगाऊंगी। इसका फ़ायदा ये होता है जितनी भी आप चौड़ाई देना चाहते हैं वो किसी मोटे गोटे से या मोटी कोई लेस भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी लग रही है। बीच में आप इसमें शुभ लाभ लगा दीजिए या कुछ और लगा दीजिए, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। चारों तरफ गोटा लगाने के साथ देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल वंदनवार का सेट एक तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगी। तो आप भी बिल्कुल भी कोई पुरानी साड़ी रखी है या पुरानी लेस और बॉर्डर आपके पास रखे हैं तो बिल्कुल वेस्ट ना समझें, उनका इस्तेमाल कीजिए दिवाली के लिए। फेस्टिवल आते हैं, काफ़ी महंगी आइटम आपको मार्केट में मिलती हैं, तो घर पे तैयार कीजिए सस्ते में। और देखिए हमने एक साड़ी में से आज 5 आइटम तैयार किए हैं। आपको सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अक्सर मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं आपका चैनल का नाम सही नहीं है। तो जब मैंने चैनल बनाया था तब मैं लोगों से बातें ही करती थी आप सबसे, लेकिन बातों से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। इसीलिए थोड़ी बातें अब कम होती हैं, मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन अब मैं नाम चेंज नहीं कर सकती हूँ। हमने बहुत कुछ बनाया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसी पुरानी साड़ी होती है जब मोती का काम होता है, सितारे का काम होता है, तो आप फेस्टिवल के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ इस तरह से, ये देखिए अभी मैं आपको हैंग करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लटकन लगा दिया और देखिए इस तरह से, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इस तरह से आप कोई भी मतलब बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी बेकार ना जाने दें, ऐसे बॉर्डर आप इस्तेमाल कीजिए अपने चौखट के लिए, बंधनवार बनाइए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बन जाती हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छा खासा जुगाड़ कर लेते हैं। फेस्टिवल में नया कुछ करना होता है और साड़ी भी पुरानी रखी रहती है, साड़ियों का फैशन आउट हो जाता है। साड़ी का फैशन तो आउट हो जाता है, लेकिन जो इसका बॉर्डर था, सितारों का काम था, वो बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। तो देखिए इस तरह से छोटा सा मैंने रनर बना दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं किस तरह से इसके सितारे चमक रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए जो फेस्टिवल आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरह की आइटम। तो रनर मैंने बनाया है क्योंकि रनर मैं जरूर बनाती हूँ मैचिंग का, और बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे मैचिंग के जो सोफे का कलर है उससे काफ़ी मैच कर रहा है। और जो गोल्डन काम होता है या सितारों का काम होता है, ये फेस्टिवल में बहुत ही अच्छा लगेगा ये, और काफ़ी कॉस्टली भी आती है। पीछे मैंने इस तरह से हुक लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप, ये हुक मैंने लगा दी है। और इस तरह के पैच भी काफ़ी महंगे आते हैं। नीचे देखिए मैंने इस तरह से ही लटकन लगा दिए। ये सब चीज़ें रेडीमेड भी आती हैं, आप किसी भी जूट की पट्टी पे इस तरह सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास पैच पड़े हों, जूट की पट्टी लीजिए और उन पर इस तरह से लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे। जो बंधनवार मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी काफ़ी पैच मेरे पास रखे भी हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बनाऊंगी तो उनको भी आपको दिखाऊंगी कि जो बाकी बचे हुए पैच थे उनका हमने कैसे इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये भी, क्योंकि ये जो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। देखिए इस तरह के पैच, और देखिए ये मैट कितना सुंदर ये मैट बन गया है। अब इस पे मैं चाहे तो देखिए इस तरह से मेरे पास ये दिए का वो रखा हुआ है, इसे सेट करके इसके ऊपर रख दूंगी। देख सकते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको।
और नहीं तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो जितनी भी मेरे पास साड़ी ये भी काफ़ी बची हुई है, लेकिन जगह जगह से पैच हमने निकाले हैं, तो वो थोड़ी सी मतलब कि उसकी और पट्टियाँ निकालनी मुश्किल होंगी, लेकिन मैं जो छोटे छोटे लट्टू बनते हैं इस कलर के वो लट्टू बनाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी काफ़ी साड़ी बची हुई है, उसका इस्तेमाल अगर आगे करूँगी तो आपसे शेयर करूँगी कि क्या क्या उनका और भी बन सकता है। इस मैट को काफ़ी बड़ा भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इतना सही बनाया। तो ये मेरे डाइनिंग टेबल पे ब्लैक कलर पे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो टेबल है इस पे कलर काफ़ी इससे मैच हो रहा है, तो वो उभर के नहीं आ पाता है। तो किसी ये भी मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह की आइटम काफ़ी कॉस्टली मिलती है और मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से दिवाली के लिए आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी बॉर्डर रखा है तो बॉर्डर को लगाएं, उस पर शुभ लाभ लिख दें या राम राम लिख दें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बिल्कुल सिंपल रखा है। तो शुभ लाभ मेरे पास में होंगे छोटे छोटे, तो मैं इन पर लगा दूंगी आगे, लेकिन ये ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना आपको आज का आइडिया कैसा लगा। पुरानी साड़ी रखी रहती है, बहुत ही महंगी आती हैं, और जो भी उनसे आइटम बनाई मैंने ये भी काफ़ी कॉस्टली मिलती है। थोड़ा बहुत जुगाड़ करके आप अपने फेस्टिवल आने से पहले ये तैयारी कर सकते हैं। तो पुरानी साड़ियों का रीयूज़ कैसे करते हैं आपने देखा। अभी मेरे पास कुछ और साड़ियाँ, वो भी मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी फेस्टिवल से पहले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। Thank you.